Hello students, let's start a new chapter and this is the first chapter of biology of SA1. This is life processes. Life processes क्या होती हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? वो प्रोसेसेस जो कि नेसेसरी होती हैं फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। किसी भी जीव को ज़िंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस बहुत नेसेसरी होती हैं उन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने छोटी क्लासेस में कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा भी है, जैसे न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा है। यू हैड अ कंप्लीट chapter on nutrition in animals, nutrition in human body, nutrition in human being। ठीक है, तो ये सब न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा है। रेस्पिरेशन के बारे में आपने पढ़ा है। और जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि ज़िंदा रहने के लिए हर ऑर्गेनिज्म को करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम कब बोलेंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा है। आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं, तो हमारे लिए बोल सकते हो कि जो चलते हैं फिरते हैं बोलते हैं, हाँ वो जो है ज़िंदा है। लेकिन व्हाट अबाउट ट्रीज? ट्रीज डू नॉट मूव। तो हम अब कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन ज़िंदा है? तो ट्रीज़ के बारे में कुछ लोग बोल सकते हैं यस दे आर ग्रीन इन कलर, दे ब्रीथ। तो हम बोल सकते हैं कि वो ज़िंदा है। तो ग्रीन भी, ऑल द प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोटे मोटे रूप से अगर हमें डिफ़ाइन करना है कि कौन ज़िंदा है, तो एटलीस्ट वी नीड टू थिंग्स। द फर्स्ट इज़ ग्रोथ, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करे विद टाइम, एंड द सेकंड इज़ मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसा? सारे मूवमेंट्स ऐसे तो नहीं हैं कि जिनको हम देख सकें, लाइक ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीद एंड वी कैन सी दैट दे आर मूविंग वाइल ब्रीदिंग, और वाया एनी थिंग, किसी भी चीज़ से कि हम उनकी मूवमेंट को देख सकें। दिस इज़ नॉट कंपल्सरी, क्योंकि मूवमेंट्स मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल स्केल पर भी हो सकता है, छोटे स्तर पर भी हो सकता है, विच इज़ नॉट विजिबल टू अस थ्रू नेकेड आइज। तो वो होता है मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इनसाइड अ बॉडी होता है। यस, चाहे हम सो रहे हों, बैठ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, कोई भी मतलब कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी ना करे हो, यट देयर आर प्रोसेसेस गोइंग इन अर बॉडी, एंड दैट इज़ बेसिकली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स से जो होता ही रहता है। जैसे हम सो रहे हैं तो भी आवर हार्ट इज़ वर्किंग, वी आर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन इज़ गोइंग ऑन, श्वसन चल रहा है। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जो हैं चलती रहती हैं। तो दिस इज़ व्हेन वी कॉल एन ऑर्गेनिज्म दैट इट इज़ लिविंग और नॉट। कौन सी? ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटलीस्ट। ठीक है, सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ। तो अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि देखो हमारी बॉडी है, उसके अंदर सेल्स जो हैं ब्रेक डाउन होते रहते हैं, डेड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, न्यू सेल्स भी बनते रहते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है। तो ये सब जो है कैसे ग्रो कर पाती है? ये तब ग्रो कर पाती है जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड कहाँ से लेते हैं हम? आउटसाइड। ये एक आउटसाइड रॉ मटेरियल है, बाहर से लेने वाला रॉ मटेरियल है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, डिफाइन भी किया होगा आपने इसको, कि वो रॉ मटेरियल्स जो हम लेते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। आपने पढ़े भी होंगे अलग अलग न्यूट्रिशंस, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एट्सेट्रा। वाटर इवन इज ऑल्सो ए न्यूट्रिशन। तो ये होता है ये जो फर्स्ट और बेसिक प्रोसेस है दैट इज़ न्यूट्रिशन, अबाउट विच यू ऑलरेडी हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ ऑक्सीजन। हम ब्रीथ करते हैं, और आपको पता ही है हमारी बॉडी जो भी हम ब्रीथ करते हैं उसमें से ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत होती है। तो इसमें अलग एक पूरी केमिकल प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जो आउटसाइड द बॉडी से हम ऑक्सीजन लेते हैं, एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। सेलुलर मतलब सेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का जो बॉडी बाहर से एक्वायर करती है
और इसका यूज़ किया करने में, फूड को ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब कुछ लोग सिर्फ ये बोल लेते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि सांस लेना, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली सांस लेना, इट इज़ एक्चुअली the process of breakdown of food sources for cellular needs and the use of oxygen for this purpose is known as respiration, ठीक है। ये अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स, इन एक एक चीज़ को, इन सारी प्रोसेसेस को, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर हम जानते हैं, जैसे कि क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होते हैं, उनकी जो भी उनका जो पूरा सरफेस है दैट इज़ कनेक्टेड टू द एनवायरनमेंट, दैट इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, आपको पता ही होगा कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आप परफ्यूम समझो, ठीक है। परफ्यूम है तो परफ्यूम आप क्या करते हो, जैसे ही आप उसको स्प्रे करते हो तो स्प्रे क्या है, उस जगह पर क्या होती है, उसके हाई कंसंट्रेशन होते हैं। जो भी परफ्यूम है उसके अंदर परफ्यूम के जो सब्सटेंसेस हैं उसका जो अमाउंट है वो एक जगह पर ज़्यादा है, ठीक है। जैसे आपने स्प्रे किया वो धीरे 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 वो क्या हो जाता है, पूरे रूम में फैल जाता है। तो कैसे फैलता है, ये डिफ्यूज़न की वजह से फैलता है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन कहाँ थी, स्प्रे जो आपने किया वहाँ पर, और लो कंसंट्रेशन कहाँ है, पूरे रूम में, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। तो क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर डिफ्यूजन से हो जाता है, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, वो भी रिमूवल ऑफ वेस्ट अगर उनको करना है। आपने पढ़ा ही होगा अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, आया है आपकी प्रीवियस क्लासेस में। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनकी तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रीटी कॉम्प्लेक्स। तो उसके अंदर तो डिफ्यूजन से नहीं हो सकता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो और ऐसी क्या प्रोसेसेस होती हैं, सो नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। हमें पता है कि फूड है और ऑक्सीजन, वो तो हमारी बॉडी में किसी एक जगह पर आ गए, लाइक फूड है वो स्टमक में आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन है वो थ्रू लंग्स हमने ले ली है, लेकिन सिर्फ लंग्स को ही थोड़ी ना ज़रूरत है ऑक्सीजन की, सिर्फ स्टमक को थोड़ी ही ना ज़रूरत है फूड की, और एवरी सिंगल सेल नीड टू ग्रो, नीड रिपेयरिंग। तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए भी एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। हमें पता है कि टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं कि जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन इसका भी क्या है, पूरा सिस्टम है, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो भी हम फूड और ऑक्सीजन से जो भी हमारे एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो मतलब ब्लड के थ्रू वो पूरा जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं, पूरे न्यूट्रिशन एट एवरी सिंगल पार्ट, एट एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ द बॉडी वो न्यूट्रिशन पहुंचता है, और ये काम कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है, ठीक है। अब देखो, हमें ये पता है कि अगर हम कोई भी कार्बन सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी को जनरेट करने में, तो उसका कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट ज़रूर निकलेगा, ठीक है। और ये जो बाय प्रोडक्ट है वो यूज़फुल नहीं होता है, इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़लेस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट कुड बी हार्मफुल एज वेल, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो ये जो भी वेस्ट या बाय प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं निकला हमारे बॉडी से तो इवन पीपल कैन डाई, पीपल क्या, वट एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ देयर, इट कुड डाई, ठीक है। तो इसके लिए भी पूरा एक सिस्टम होता है, एंड दैट इज़ नोन एज एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और अब हम हर एक लाइफ प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। इससे पहले ये 4 क्वेश्चंस हैं। व्हाई इज़ डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ये कह रहे हैं कि डिफ्यूजन किस तरीके से इनसफिशिएंट हो जाता है, कैसे नाकाबिल रह जाता है जो भी हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक जैसे कि ह्यूमन है, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किस तरीके से डिफ्यूजन नाकाबिल है, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस सेक्शन. ठीक है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. ये हमने फर्स्ट जो हमारी इंट्रोडक्शन था उसमें पढ़ाई है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी है, वो जिंदा है या नहीं है, किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे. व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिसका एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है, ये भी हमने पढ़ा है. एंड वट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग, या फिर कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं. ये वही है, लाइफ प्रोसेसेस ही हैं, और कौन सी हैं वो हम ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल में इंट्रोडक्टरी टाइप आपको बता दिया है. और वही प्रोसेसेस ही हैं जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. I hope you can answer these questions, and next we shall do in the next class. If you have any question, you can ask me. Thank you. Have a nice day.